क्लास हमारा जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है वो चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एंड ट्रिग्नोमेट्री का अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं एंड इस टॉपिक की जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए एंड आगे ये बहुत यूज़ होती हैं आइडेंटिटीज़। एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन आइडेंटिटी? आइडेंटिटी जैसे कि हमने a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी करी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली ये आइडेंटिटी है क्या हमारी, कि मतलब आइडेंटिटी मीन्स इफ वी प्लेस सम वैल्यूज फॉर a एंड b, the left hand side should be equal to the right hand side. If left hand side is equal to the right hand side means it is an identity. For example, if I take a is equal to 5 and b is equal to 2, so my left hand side is what? 5 minus 2 whole square, that is 3 square यानी कि 9। अगर मैं right hand side solve करता हूं, this is a square यानी 5 square minus 2 into 5 into b is 2 plus 2 square, so this is 25 minus 20 plus 4, so this is also 9। मतलब ये एक हमारी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इसलिए बिकॉज इट हैज एन इक्वल साइन एंड a एंड b की मैं कोई भी वैल्यूज अगर प्लेस करता हूं, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है, दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज इक्वल साइन इज देयर। a एंड b की अगर वैल्यूज इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर जाती है मींस दिस इज एन आइडेंटिटी। तो ठीक इसी तरीके से अब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, कुछ हिंट मिल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम एंगल्स यूज करते हैं, तो कोई ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम कोई एंगल सब्सटीट्यूट करें और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, यानी अगर कोई थीटा की वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री व्हाटएवर, अगर वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है तो वो जो इक्वेशन है विल बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब एक इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होंगी, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, जो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इन्वॉल्व रहेंगी। सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of an angle is called a trigonometric identity। मतलब एक trigonometric equation, trigonometric identity कब बनेगी? if it is true for all values of the angles involved, मतलब जो भी angles involved हैं, अगर उन angles की all values पर, मतलब थीटा की हम कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, if it satisfy the equation जिसके अंदर हमारी trigonometric ratios involved हैं, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? trigonometric आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर एक इक्वेशन लिया, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नाउ वी चेक वेदर दिस इज एन आइडेंटिटी और नॉट, मतलब ये आइडेंटिटी है या नहीं है, कैसे हम पता लगाएं? मैं क्या करता हूं, मैं थीटा की वैल्यू लेट कर लेता हूं, लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री होगा तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी? साइन 2 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू 30 डिग्री इज व्हाट? 60 डिग्री, तो ये बन गया साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज व्हाट? अंडर रूट 3/2, तो ये मेरा वैल्यू आ गया रूट 3/2। अब अगर ये थीटा की वैल्यू राइट हैंड साइड पर सब्सटीट्यूट करके भी मेरा अगर रूट 3/2 आंसर आ जाता है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अब हम अपने राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारा थीटा क्या है? 30 डिग्री, यानी कि 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। नाउ दिस इज 2 इंटू साइन 30 डिग्री, हमारा क्या होता है? 1/2 होता है। एंड कॉस 30 डिग्री इज अंडर रूट 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज रूट 3/2। So left hand side is equal to right hand side, hence this is a trigonometric equation which satisfy the all values of
थीटा मतलब कि क्या है, इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स, मतलब कि थीटा की सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा, मींस दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई। बट ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये तुम्हारे क्लास में नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती क्या है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कब कह सकते हैं वो बताया। जो तुम्हारी क्लास के अंदर है, क्लास 10 के अंदर, वो 3 बेसिक आइडेंटिटीज हमारी यूज होती हैं। तो 1 बाय 1 अब हम उन आइडेंटिटीज को करते हैं। जो सबसे पहली आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। मतलब इसमें क्या चीज नोटिस करने वाली है, एंगल सेम है, थीटा थीटा, एंगल डिफरेंट नहीं हो सकता। सेकेंडली यहां पर स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर भी है और एंगल भी सेम है तो इसका जो आंसर है वो 1 हो जाता है। मींस दिस इज एन आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे, ये आइडेंटिटी कैसे है, इसका एक तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ आ जाता है, प्रूफ करने के लिए आ जाता है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। और वैसे अगर मैं थीटा की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके अगर देखता हूं, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं ये लेता हूं, थीटा की वैल्यू मैं लेट कर लेता हूं से 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 इज √3/2, इसका स्क्वायर विल गेट 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर इज 3/4, सो दिस इज 4/4, दैट इज 1। आंसर हमारा 1 आ गया, मीन्स दिस इज एन आइडेंटिटी। एंड दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि ये हमेशा स्क्वायर में एप्लीकेबल होगी। अगर तुम इस तरीके से लिख देते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर कहीं पर आ जाता है, तुम इसको अगर 1 लिख देते हो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर शुड बी देयर। सेकेंड थिंग, अगर तुम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पुट कर देते हो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज प्लस साइन शुड बी देयर। थर्ड, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू अगर 1 लिख देते हो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज एंगल शुड बी द सेम, एंगल सेम होना चाहिए। यानी इस आइडेंटिटी के अंदर स्क्वायर होना जरूरी है, बीच में प्लस होना जरूरी है, एंड एंगल का सेम होना जरूरी है, तभी ये हमारा 1 बनता है। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, हम इसको प्रूव करते हैं। हम उसके लिए मैंने क्या करा, मैं एक ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, इन राइट ट्रायंगल ABC, एंगल B इज 90 डिग्री, राइट। एंगल B अगर 90 डिग्री है, वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, राइट। हम क्या करते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर है, मैं दोनों साइड को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय AC स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। सी, इसको मैं AB अपॉन AC होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस इसको मैं BC अपॉन AC होल स्क्वायर लिख सकता हूं, एंड ये कैंसिल हो गया, दिस इज 1। अब हम देखते हैं AB अपॉन AC का जो रेशियो है हमारा राइट ट्रायंगल में, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो बेसिकली क्या है, रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल ट्रायंगल। तो AB BC CA आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब मैं AB रेशियो AC को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूं। AB इज व्हाट, परपेंडिकुलर
BC is base and this is hypotenuse. Perpendicular upon AB upon AC is perpendicular upon hypotenuse. AB upon AC जो है हमारा वो sin थीटा के इक्वल है, and BC is base upon hypotenuse हमारा cos थीटा के इक्वल है। इसका मतलब मैं इसको AB अपॉन AC को साइन थीटा लिख सकता हूं प्लस BC अपॉन AC को मैं cos थीटा लिख सकता हूं। दिस इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी थी, तो ये आइडेंटिटी हमने ज्योमेट्रिकली प्रूव कर ली। अब ये जो हमारी आइडेंटिटी है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो हमारी बेसिक आइडेंटिटी है, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड पर शिफ्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। एंड सेम वे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को अगर राइट पर शिफ्ट कर देता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट में क्या बच जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहीं पे भी अगर हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नजर आ जाता है तो हम उसको डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। एंड हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं पर नजर आ जाता है तो हम उसको कन्वर्ट करके कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एंड कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नजर आ जाता है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पुट 1, हम इसको डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटी थी। इसी से हमने एक और फाइंड आउट कर ली दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटी 3 फॉर्म्स में यूज हो सकती है, इस फॉर्म में एंड इस फॉर्मेट में हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। से आवर नेक्स्ट आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको भी हम डराइव करते हैं ज्योमेट्रिकली से इन दिस ट्रायंगल ABC, बट एक और यहां पर कंडीशन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहां पर कंडीशन क्या है कि जो हमारा थीटा है एंगल, ये 0 डिग्री से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है बट लेस देन 90 डिग्री। यहां पर जो थीटा है इट कैन नॉट बी 90 डिग्री बिकॉज tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, मतलब थीटा 90 डिग्री के लिए ये जो हमारी आइडेंटिटी है ये एप्लीकेबल नहीं रहेगी बिकॉज tan 90 इज नॉट डिफाइंड। तो हम थीटा को लेस देन 90 लेकर चल रहे हैं, इक्वल टू 90 लेकर नहीं चल रहे हैं, राइट। अब हम फिर से हम अपना सेम यही ट्रायंगल यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ABC we have AB square plus BC square is equal to AC square, पाइथागोरस थ्योरम। राइट, पहले हमने AC स्क्वायर से डिवाइड करा था, अब हम क्या करते हैं, हमें tan लेकर आना है। tan हमारा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है हमारा किसके इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC। हमें AB अपॉन BC चाहिए, तो हम क्या करते हैं, AB अपॉन BC आएगा अगर हम पूरी इक्वेशन को BC स्क्वायर से डिवाइड कर दें। वहां पर हमने AC स्क्वायर से डिवाइड करा था, यहां पर हम BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बिकॉज स्क्वायर है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC स्क्वायर we get AB square upon BC square plus BC square upon BC square equal to AC square upon
बी सी स्क्वायर। सी इसको हम ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी सी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 रह गया, एंड इसको हम ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए बी अपॉन बी सी हमारा किसके इक्वल है? टेन थीटा के इक्वल है, मतलब ये हमारा टेन थीटा होल स्क्वायर बन गया, प्लस 1 इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ए सी इज हाइपोटेन्यूज एंड बी सी इज बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू सेक थीटा। सो ए सी अपॉन बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। सो दिस इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब इसी के अंदर हम इसको भी अगर मॉडिफाई करते हैं, अगर मैं 1 को राइट साइड पर शिफ्ट कर देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां पर क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा। तो कहीं पे भी अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नजर आ जाता है, हम उसको डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा प्लेस कर सकते हैं। एंड अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को राइट पर शिफ्ट कर देता हूं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या रह जाएगा? 1। यानी कहीं पर भी अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर नजर आ जाए, हम उसको डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर आ जाता है, हम उसे कन्वर्ट करके tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर आ जाता है, हम उसे कन्वर्ट करके सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारी बेसिक आइडेंटिटी हो गई, और इसी से हमारी दो इसकी ये आइडेंटिटीज निकलती हैं, ये एंड ये। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को मैंने ज्योमेट्रिकली ये प्रूव करा है। मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रूव कर सकता हूं दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। किस तरीके से? सी हमें प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सी जो हमारा tan थीटा है उसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सी अभी हमने जो फर्स्ट आइडेंटिटी करी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा क्या होता है? 1 होता है। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी में बताया था कि जहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नजर आ जाए उसको 1 पुट कर सकते हैं, तो ये मैंने 1 पुट कर दिया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है? सेक थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को हमने ये ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव करा है, एंड इसको हमने ज्योमेट्रिकली प्रूव करा है। मींस दिस इज ज्योमेट्रिकल प्रूफ एंड दिस इज एल्जेब्रिकल प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।